तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक 56 है उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता, जो लूसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक 56 पर पहुंचे हैं। तो आपको बताना है कि गुरुदेव किसको उपाधि दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और देने वाला कौन है? महात्मा गांधी। अब महात्मा को उपाधि तो सबको मालूम है, गांधी जी को। और देने वाला कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और नेताजी को उपाधि किसको दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस को। और देने वाला एडोल्फ हिटलर। सरदार की उपाधि किसे दिया गया है? वल्लभ भाई पटेल को। और देने वाला बारदौली की महिला को। देश रत्न या आजाद शत्रु की उपाधि देश रत्न और आजाद शत्रु की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और देने वाला है महात्मा गांधी। कायदे आजम की उपाधि किसको दिया गया है? मोहम्मद अली जिन्ना को। और देने वाले महात्मा गांधी। कायदे आजम दिया गया है मोहम्मद अली जिन्ना को और देने वाले हैं महात्मा गांधी। देश नायक उपाधि किसे दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस को। और देने वाले कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। सही बोले हैं। देश नायक उपाधि दिया गया है सुभाष चंद्र बोस को और देने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। विवेकानंद की उपाधि स्वामी विवेकानंद और देने वाले कौन है? राजा खेतड़ी। विवेकानंद की उपाधि दिया गया है स्वामी विवेकानंद को और देने वाले हैं महाराजा खेतड़ी। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को और देने वाले कौन है? सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता की उपाधि दिया गया है महात्मा गांधी को और देने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस। राजा की उपाधि किसे दिया गया है? राजा राम अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया है। अब हम लोग टॉपिक 57 पर पहुंचते हैं। भारत की ऐतिहासिक लड़ाई। तो आपको बताना है कि कौन सी लड़ाई कब हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191। तराइन के प्रथम युद्ध हुआ था 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। चंदवार का युद्ध 1194। पानीपत की पहली लड़ाई 1526। खानवा का युद्ध 1527। चंदेरी का युद्ध 1528। घाघरा का युद्ध 1529। चौसा का युद्ध 39। कनौज का युद्ध 1540। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। तलिकोटा का युद्ध 65। तलिकोटा का युद्ध हुआ था 1565। तलिकोटा का युद्ध 1565। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576। पलासी का युद्ध 1757। अब बंदीवास का युद्ध 1760। बंदीवास का युद्ध हुआ था 1760। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। बक्सर का युद्ध 64। रुहेला का युद्ध 74। रुहेला का युद्ध हुआ था रुहेला का युद्ध 1774। खुर्दा का युद्ध 1795। खुर्दा का युद्ध 1795। खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत चीन युद्ध 1962। भारत चीन युद्ध 1962। भारत चीन युद्ध 1962। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965। द्वितीय भारत पाक युद्ध 71। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18। द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 48। अब आपको बताना है कि तराइन के प्रथम युद्ध किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध किनके किनके बीच? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया। सही बोला है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। चंदवार का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी जिसमें जयचंद की हार गई। मोहम्मद गौरी और जयचंद, जिसमें जयचंद की हारी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 लोधी और बाबर और की जीत हुई। इब्राहिम लोधी सही बोला है। बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोधी हार गया। खानवा का युद्ध राणा सांगा और राणा सांगा हार गया। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर। इसमें मेदिनी राय हार गया। घाघरा का युद्ध अफगान शासक जिसमें अफगान हार गया। सही बोला है। अफगान और बाबर के बीच बाबर हार गया। सॉरी, अफगान हार गया। चौसौ का युद्ध हुमायूं को मारे शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। कनौज का युद्ध शेरशाह ने फिर से हुमायूं को हरा दिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू हार गया अकबर से। तालिकोटा का युद्ध में इसका पतन हो गया। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तालिकोटा का युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। तालिकोटा का युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1757 में तो ये हरा दिया था सिराजुद्दौला को। अकबर ने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। पलासी का युद्ध इसमें सिराजुद्दौला अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। बंदीवास का युद्ध फ्रांसीसी को हरा दिया अंग्रेज। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई तो अफगानी था नहीं, मराठा हार गए।
अब्दुल शाह अब्दाली से। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया था। पानीपत का तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया था। बक्सर का युद्ध संयुक्त को हराया जिसमें अंग्रेज ने संयुक्त सेना को, जिसमें मीर कासिम मेन मतलब लीड कर रहा था। खुर्दा का युद्ध, इसमें निजाम की पराजय हुई। अब हम लोग टॉपिक 58 पर चलते हैं। प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानी। तो पहले आपको संस्थापक बताना है। हम राजवंश का नाम बोलेंगे, आप संस्थापक बोलिएगा। तो हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार। शिशुनाग वंश शिशुनाग। नंद वंश का महापद नंद। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग। और कौर्ण वंश का वसुदेव। कौर्ण वंश का वसुदेव। सतवाहन वंश का सिमुक। सतवाहन वंश का सिमुक। कुषाण वंश का सही बोला। कुषाण वंश का कुजुल कन्फ्यूशस। गुप्त वंश का श्रीगुप्त। वाकाटक वंश का विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति। हुन वंश का संस्थापक तोरमान। हुन वंश का संस्थापक तोरमान। हुन वंश के संस्थापक थे तोरमान। वर्धन वंश पुष्यभूति। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति। वर्धन वंश के पुष्यभूति। पांडे वंश के हो जाएंगे नेडियोन। पांडे वंश के नेडियोन। पांडे वंश का संस्थापक नेडियोन। पांडे वंश का संस्थापक नेडियोन। चोल वंश का विजयालय। चोल वंश का विजयालय। पल्लव वंश का सी बर्मन चतुर्थ। पल्लव वंश का सी बर्मन चतुर्थ। पल्लव वंश का संस्थापक सी बर्मन चतुर्थ। राष्ट्रकूट वंश का दंतीदुर्ग। चालुक्य जो कलापी में था तैलप द्वितीय। चालुक्य जो कल्याणी में था तैलप द्वितीय। चालुक्य जो बादामी में था जय सिंह प्रथम। चालुक्य जो बादामी था जय सिंह प्रथम संस्थापक था। चालुक्य जो बेंगी में था विष्णु वर्धन। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश का विष्णुवर्धन। यादव वंश का विल्लभ पंचम। यादव वंश का विल्लभ पंचम। कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन। कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन। कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन। ककातीय वंश के बीटा प्रथम। ककातीय वंश का बीटा प्रथम। ककातीय वंश का बीटा प्रथम। गंग वंश का ब्रजहस्त पंचम। गंग वंश का ब्रजहस्त पंचम। गंग वंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम। पाल वंश का गोपाल। सेन वंश का हो जाएगा सामंत सेन। सेन वंश का सामंत सेन। कारकोट वंश का कारकोट का ये नाम है वासुदेव है का दुर्लभ वर्मन। दुर्लभ वर्मन चौहान में इधर नहीं मिलेगा। चौहान में है वो इसका कारकोट वंश का दुर्लभ वर्धन। कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्धन। कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश का अवंती वर्मन। उत्पल वंश का अवंती वर्मन। लोहार वंश का संग्राम राज। लोहार वंश संग्राम राज। वर्मन वंश जो कामरूप में था पुष्य वर्मन। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र। चंदेल वंश के नानुक। चंदेल वंश का नानुक। सोलंकी वंश का मूलराज। सोलंकी वंश का मूलराज। कलचुरी वंश का कोकल। कलचुरी वंश का कोकल। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। लोधी वंश का बहलू लोधी। संगम वंश का हरियर अंबुका। संगम वंश का संस्थापक हरियर अंबुका। सालू वंश का नरसिंह। सालू वंश का नरसिंह। तुलु वंश का वीर नरसिंह। अरबेडू वंश का तिरुमल। अरबेडू वंश का तिरुमल। अरबेडू वंश का तिरुमल। बहमनी वंश का हसन गंग। बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंग। आदिल शाही वंश का आदिल शाह। निजाम शाही वंश का मालिक अहमद। निजाम शाही वंश का संस्थापक मलिक अहमद। इमाद शाही वंश का इमाद शाह। कुतुब शाही वंश का कुतुब शाह।
बारिद शाही का बरीद शाह, अमीर अली बारिद, वही नाम है बारिद, बारिद लास्ट में है। सरकी वंश का मलिक सरवर, सरकी वंश का संस्थापक मलिक सरवर। मुगल वंश का बाबर। भोसले वंश का शिवाजी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का निजामुल मुल्क, हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य का निजामुल मुल्क। एक बार फिर रिवीजन मार लेते हैं जल्दी से। तो भोसले वंश का शिवाजी, भोसले वंश का शिवाजी। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। सार्की वंश का मलिक सरवर, मलिक सरवर। सार्की वंश का मलिक सरवर। हाँ। बरीद शाही वंश का बरीदे है। कुतुब शाही वंश का कुतुब शाह। इमाद शाही वंश का संस्थापक इमाद शाह। निजाम शाही का मलिक अहमद। इमाद शाही वंश का संस्थापक मलिक अहमद। आदिल शाही का आदिल शाह। बहमानी वंश का हसन गंगू। अरबीडू वंश तिरुमल, अरबीडू वंश तिरुमल। अरबीडू वंश तिरुमल। तुलु वंश का वीर नरसिंह। सालू का नरसिंह। संगम वंश हरियर। लोधी वंश बहलो लोधी। सैयद वंश खिजर खा। तुगलक वंश का खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। कलचुरी वंश का कोकल, कलचुरी वंश का कोकल, कलचुरी वंश का कोकल। सोलंकी वंश का मूलराज, सोलंकी वंश मूलराज। सोलंकी वंश का मूलराज। चंदेल वंश का ननुक, चंदेल वंश का ननुक। परमार वंश का उपेंद्र, परमार वंश का उपेंद्र। चौहान वंश का वासुदेव। गढ़वाल वंश का चंद्रदेव, गढ़वाल वंश का चंद्रदेव। गुर्जर प्रतिहार का नागभट्ट प्रथम, गुर्जर प्रतिहार का नागभट्ट प्रथम। लोहार वंश का संग्राम राज, लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज। उत्पल वंश का अवंती बर्मन, उत्पल वंश का आवर्ती बर्मन। करकोट वंश का दुर्लभ है, कूड़ा कचरा वाला दुर्लभ बर्मन। सेन वंश का सामौन सेन। पाल वंश का मालूम है वाह। गंग वंश का गंग वंश के नाम हो जाता है ब्रजहस्त पंचम। गंग वंश का ब्रजहस्त पंचम। गंग वंश ब्रजहस्त पंचम। गंग वंश का गुडू ब्रजहस्त पंचम। काकतीय वंश का बीटा प्रथम, काकतीय वंश बीटा प्रथम, काकतीय वंश बीटा प्रथम, काकतीय वंश बीटा प्रथम। कदम वंश कदम हो जाएगा मयूर शर्मन। कदम वंश मयूर शर्मा। यादव वंश बिल्लभ पंचम। होयसल वंश में विष्णुवर्धन। चालुक्य का बेंगी विष्णुवर्धन। चालुक्य का बदामी जय सिंह प्रथम। चालुक्य कल्याणी का तैलभ। राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग। पल्लव वंश का पल्लव वंश के हो जाएंगे क्या नाम है सी बर्मन चतुर्थ। पल्लव वंश का सी बर्मन चतुर्थ। चोल वंश का विजयालय। पांड्य वंश का नेडियोन, पांड्य वंश नेडियोन। पांड्य वंश का नेडियोन। वर्धन वंश का पुष्पभूति, सही बोले। हुन वंश का तोड़मान, हुन वंश तोड़मान। वाकाटक वंश विंध्य शक्ति, वाकाटक वंश विंध्य शक्ति। गुप्त वंश का सिरगुप्त। कुषाण वंश का कुजुल कटफिशेस। सतवाहन का सिमुख। कर्ण वंश का वासुदेव। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश का मालूम होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश का महापद्म। शिशुनाग वंश का शिशुनाग। हर्यक वंश का बिंबिसार। अब आपको राजवंश की राजधानी बताना है तो हर्यक वंश की राजधानी राजगीर। शिशुनाग वंश का वैशाली। शिशुनाग वंश का वैशाली। शिशुनाग वंश का वैशाली। नंद वंश का पाटलिपुत्रा। मौर्य वंश का भी पाटलिपुत्रा। शुंग वंश का भी पाटलिपुत्रा। कर्ण वंश का भी पाटलिपुत्रा। तो नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, पाटलिपुत्रा। नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, पाटलिपुत्रा। सतवाहन का तो उधर चल जाएगा प्रतिष्ठान। सतवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान। हाँ। कुषाण वंश का कुषाण वंश का तो पुरुषपुर या पेशावर, दो नाम होता है। हाँ। कुषाण वंश का पुरुषपुर या पेशावर। गुप्त वंश फिर आ जाएगा पाटलिपुत्रा। गुप्त वंश का पाटलिपुत्रा। हुन वंश का सियालकोट। वर्धन वंश का थानेश्वर है, सही बोले थानेश्वर या कानौज। पांड्य वंश का तो सबको मालूम होगा पांडे आपको तंजावुर समुद्र मदुरै। समुद्र किनारे का। पांड्य वंश का मदुरै। चोल वंश का तंजौर। चोल तंजौर। पल्लव कांचीपुरम। चोल तंजौर। पल्लव कांचीपुरम। पांड्य मदुरै।
पांड्य, मदुरै, चोल, तंजौर, पल्लव, कांचीपुरम। पांड्य का मदुरै, चोल का तंजौर और पल्लव का कांचीपुरम। तंजौर चाहे तंजावुर इसी का नाम। राष्ट्रकूट, मान्यखेत, राष्ट्रकूट, मान्यखेत। चालुक्य जो कल्याणी में था तो कल्याणी, जो बादामी में था ओकरा बतापी, वही बादामी या बतापी। बेंगी का बेंगी था। होयसल, द्वार समुद्र, होयसल का द्वार समुद्र। यादव, देवगिरी, यादव वंश देवगिरी राजधानी थी। कदम वंश का बनवासी, कदम वंश बनवासी। हाँ, काकतीय वंश अमकोट, गंग वंश का तो मालूम होगा, तलकाड़। पाल वंश का तो मालूम होगा भाई साहब, मुंगेर। पाल वंश का मुंगेर। और सेन वंश का लखनऊ थी, सेन वंश का लखनऊ थी। बर्मन वंश का प्रयाग ज्योतिषपुर। भोसले वंश का रायगढ़, भोसले वंश का रायगढ़। मुगल वंश का तो सबको मालूम होगा, दिल्ली या आगरा। सरकी वंश का जौनपुर, बरीद शाही का बीदर, कुतुब शाही वंश का गोलकुंडा, कुतुब शाही वंश की राजधानी गोलकुंडा। इमाद शाही का बरार, इमाद शाही बरार। आदिल शाही वंश, आदिल शाही आपको कर्नाटका में कौन जगह है? बीजापुर। आदिल शाही वंश बीजापुर। बहमनी का गुलबर्गा या पीदर। तुलुब का विजयनगर, सुलुब का विजयनगर, संगम का विजयनगर। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, दिल्ली। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, दिल्ली। कलचुरी वंश का त्रिपुरी, कलचुरी का त्रिपुरी। सोलंकी का अहिलवाड़। चंदेल का खजुराहो या महोबा। परमार का धारानगरी, परमार वंश का धारानगरी। चौहान वंश का अजमेर। गढ़वाल का कन्नौज 2 गो का है, वर्धन वंश का भी और गढ़वाल का भी। अब हम लोग पीछे से देख लेते हैं। तो आज हम लोग रिवीजन में देखते हैं कि विश्व के प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय। तो गैट का मुख्यालय बताइए। गेट का जेनेवा। गैट का मुख्यालय है जेनेवा में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ जकार्ता। आसियान का हो गया जकार्ता। नाटो का मुख्यालय नाटो ब्रुसेल्स। अफ्रीकी एकता संघ, फिक्की वाला हो जाएगा तो इधर चल जाएगा। अफ्रीकी एकता संघ, अफ्रीकी अफ्रीकी हो जाएगा तो इसका हो जाएगा अदीस अबाबा। अफ्रीकी एकता संघ का मुख्यालय है अदीस अबाबा। अफ्रीकी एकता संघ का मुख्यालय अदीस अबाबा। अदीस अबाबा किसका राजधानी है जी? ध्यान में नहीं होगा, रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा। रेड क्रॉस का जेनेवा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको यूएनईपी आपको नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको यूएनईपी कहा जाता है नैरोबी में है। यूएनडीपी होता है। हाँ, उसका भी है, आएगा अपने आगे। इंटरपोल का मुख्यालय इंटरपोल का तो सब लियोन्स पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वही ना सर? फ्रांस लियोन्स दूसरा है, वही फ्रांस में है। इंटरपोल वही है वो। पेरिस। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय विश्व व्यापार वाशिंगटन डीसी। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा। वाशिंगटन विश्व बैंक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। अमेरिकी राज्यों का संगठन का मुख्यालय वो तो वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी राज्यों का संगठन वाशिंगटन डीसी जिसको OAS कहा जाता है। अरब लीग का मुख्यालय दुबई काहिरा। सऊदी मिस्र अरब लीग का मुख्यालय है काहिरा। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद इसका मास्को है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय मास्को। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय मास्को। कॉमकॉन इसको जिसको कहा जाता है कॉमकॉन, COMECON कॉमकॉन। हाँ, परस्पर आर्थिक सहायता परिषद जिसको हम लोग कॉमकॉन कहते हैं मास्को में है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज
जेनेवा। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज जिसको WCC कहते हैं जेनेवा में है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज जेनेवा में है। यूरोपीय ऊर्जा संघ, यूरोपीय ऊर्जा आयोग वियना है का जेनेवा। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जेनेवा में है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग, अफ्रीकी आएगा तो दोनों का ही अदीस अबाबा है, उसका अफ्रीकी एकता संगठन का भी अदीस अबाबा, अफ्रीकी आर्थिक आयोग का भी अदीस अबाबा, अफ्रीकी आर्थिक आयोग है जिसको ECA कहते हैं। पश्चिमी एशियाई आर्थिक आयोग का मुख्यालय पश्चिम हो जाएगा तो एशियाई आर्थिक इराक के राजधानी बगदाद, सही बोले हैं। पश्चिमी एशियाई आर्थिक आयोग बगदाद। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग जेनेवा जिसको UNHCR कहते हैं, UNHCR। ह्यूमन राइट्स संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग का मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग वियना, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का है वियना। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO जिसको कहते हैं वियना में है, इसका भी। संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन जिसको अनक्टाड कहते हैं, अंकटाड का है आपको जेनेवा है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन जिसको अनक्टाड कहते हैं जेनेवा में है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष जिसको WWF कहा जाता है, कहाँ? कनाडा में होता है, स्विट्जरलैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय जिसको IOC कहते हैं, IOC का है लुसान है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है लुसान है। यूरोपीय कॉमन मार्केट जिसको ECM कहा जाता है मुख्यालय यूरोपियन कॉमन मार्केट हो जाएगा जेनेवा। यूरोपियन कॉमन मार्केट जिसको ECM कहते हैं जेनेवा, जिसको हम लोग चोंगम कहते हैं, यानी राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन। इसका मुख्यालय स्ट्रासबर्ग है इसका, जिसको हम लोग चोंगम कहते हैं, शॉर्ट में चोंगम, CHOGM चोंगम, जिसका मतलब फुल फॉर्म होता है राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन स्ट्रासबर्ग। इसका मुख्यालय है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन जिसको हम लोग OPEC कहते हैं वियना। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जिसको OECD कहते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन पेरिस। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जिसको ECTA कहते हैं जेनेवा में। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का मुख्यालय है लंदन में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय जिसको EEC कहते हैं जेनेवा में। यूरोपीय संसद का मुख्यालय, संसद का मुख्यालय ब्रुसेल्स लग्जमबर्ग। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको इसरो कहते हैं, कि भारत वाला इसरो नहीं, ESRO नहीं, यूरोपीय होगा ना, देखिए ESRO लिखा हुआ है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत वाला होता है I से, तो इसका पेरिस है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको ESRO कहते हैं पेरिस में। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय यूराटोन जिसको कहते हैं ब्रुसेल्स में। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय जिसको यूरोटोन कहते हैं ब्रुसेल्स में है। एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग इसका है, इधर बना है बैंकॉक में। यूनिसेफ का है, यूनिसेफ का तो ये है, क्या नाम है, न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क। फिर एक बार देख लेते हैं। गैट का जेनेवा। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एशियाई विकास बैंक मनीला। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ जकार्ता। नाटो का ब्रुसेल। अफ्रीकी एकता संगठन अदीस अबाबा। रेड क्रॉस जेनेवा। सार्क काठमांडू। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी। इंटरपोल लेओस पेरिस में है। विश्व व्यापार संगठन अमेरिकी राज्यों का संगठन वाशिंगटन DC। अरब लीग तो हो जाएगा काहिरा। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद मास्को, परस्पर आर्थिक सहायता परिषद मास्को में है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज जेनेवा। यूरोपीय ऊर्जा आयोग
जनेवा, ऊर्जा आयोग जनेवा, यूरोपीय ऊर्जा आयोग जनेवा, यूरोपीय ऊर्जा आयोग जनेवा। अफ्रीकी आर्थिक सहयोग, अफ्रीकी, फिर उसमें जो अदीस अबाबा। पश्चिमी एशियाई आर्थिक आयोग, ये तो इराक में बगदाद। बगदाद। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, जेनेवा, जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, वियना, वियना। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास बैंक, वियना। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसको अनक्टाड कहते हैं, जेनेवा। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, WWF, ग्लॉड, स्विट्जरलैंड। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, जिसको WWF कहते हैं, ग्लॉड, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, लुसाने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, लुसाने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, लुसाने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, लुसाने। चोंगम, चोंगम को आपको राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन जिसका होता है स्ट्रॉन्सबर्ग, जिसको चोंगम कहते हैं, स्ट्रॉन्सबर्ग। फुल फॉर्म होता है राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन। अब पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, वियना। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, OECD, को जगह जेनेवा, पेरिस। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, यूरोपीय, ECTA, यूरोपीय हो जाएगा जेनेवा, जेनेवा। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, तो ये हो जाएगा लंदन। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जेनेवा। यूरोपीय संसद, लग्जमबर्ग। यूरोपीय संसद का लग्जमबर्ग। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग इसरो कहते हैं, पेरिस में। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय, यूराटोन, ब्रुसेल्स। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय, जिसको हम लोग यूरोटोन कहते हैं, ब्रुसेल्स में है। एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और बैंकॉक। यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का कहाँ है? यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। शुरू करते हैं लूसेंट में। आज टॉपिक है 59 सामाजिक सुधार अधिनियम। मतलब कौन सा सामाजिक सुधार अधिनियम, कौन मतलब उसको प्रतिबंध किया है। तो शिशु वध प्रतिबंध लगाया था जॉन सोर और ब्लेजली। शिशु वध प्रतिबंध लगाया था जॉन सोर और ब्लेजली। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे विलियम बेंटिक। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बोरो। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बोरो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रूक। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रूक। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रूक। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेंस डाउन। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेंस डाउन। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेंस डाउन। शारदा एक्ट इरविन। शारदा एक्ट इरविन। फिर से देख सकते हैं। शिशु वध प्रतिबंध जॉन सोर और ब्लेजली। शिशु वध प्रतिबंध जॉन सोर और ब्लेजली। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बोरो। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बोरो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। नेटिव मैरिज एक्ट ब्रूक। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रूक। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेंस डाउन। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेंस डाउन। शारदा एक्ट इरविन। शारदा एक्ट इरविन। अब हम लोग देखते हैं विश्व इतिहास का पुनर्जागरण। टॉपिक 1 में है। विश्व इतिहास में हम लोग घुसते हैं। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते। पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते। दांते एगो कवि थे। दांते का जन्म हुआ था फ्लोरेंस नगर में। तो दांते का पूछेगा कि जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्लोरेंस नगर। दांते का जन्म हुआ था फ्लोरेंस नगर। हाँ, पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर में। और पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन थे? दांते। दांते का जन्म फ्लोरेंस नगर। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालिक इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते। डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते। अब पूछेगा कि कौन सा भाषा में डिवाइन कॉमेडी लिखा गया है? तो टस्कन। और इसमें डिवाइन कॉमेडी में किसके बारे में है? तो स्वर्ग और नरक के बारे में लिखा गया है। डिवाइन कॉमेडी में लिखा गया है स्वर्ग और नरक के बारे में। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का
प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति था पेट्रोक। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति था पेट्रोक। पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। तो मानववाद के संस्थापक पेट्रोक, मानववाद के संस्थापक पेट्रोक, और पुनर्जागरण के संस्थापक दांते। ये भी पेट्रोक भी इटली का ही निवासी था। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेशियो को माना जाता है। तो पूछेगा इटालियन गद्य का जनक कौन है, तो बोकेशियो। इटालियन गद्य का जनक बोकेशियो। कहानीकार बोकेशियो को डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। तो डेकामेरॉन के लेखक हैं बोकेशियो। डेकामेरॉन के लेखक बोकेशियो। हाँ, डेकामेरॉन के लेखक बोकेशियो और इटालियन गद्य का जनक बोकेशियो। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। तो राजनीतिक चिंतक किसको माना जाता है, मैकियावेली को। प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली, प्रथम राजनीतिक चिंतक थे मैकियावेली। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करता है। द प्रिंस के लेखक है मैकियावेली। द प्रिंस के लेखक है मैकियावेली। प्रथम राजनीतिक चिंतक थे मैकियावेली। घर पूछेगा तो फ्लोरेंस निवासी थे ये। आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक भी मैकियावेली को कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक मैकियावेली। पुनर्जागरण की भावना के पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकार थे, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेला और राफेल। लियोनार्डो दा विंची एक प्रमुख बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। मतलब सबे था। लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। तो द लास्ट सफर और मोनालिसा के चित्रकार कौन है, लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सफर और मोनालिसा के चित्रकार है लियोनार्डो दा विंची। माइकल एंजेला भी एक अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार थे। द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेला की कृतियां हैं। द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है, माइकल एंजेला। द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है, माइकल एंजेला। और द लास्ट सफर किसकी है, और मोनालिसा भी लियोनार्डो दा विंची। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेला के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। राफेल सिस्तान के गिरजाघर की छत पे माइकल एंजेला के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसका सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। तो मेडोना का चित्र कौन बनाए हैं, राफेल। मेडोना का चित्र राफेल। और द लास्ट सफर वाला लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा का लियोनार्डो दा विंची। द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेला। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो। मेडोना वाला राफेल। पुनर्जागरण काल में चित्रकार का जनक जियाटो को माना जाता है। तो पुनर्जागरण काल में चित्रकार के जनक कौन थे, जियाटो। पुनर्जागरण काल में चित्रकला के जनक थे जियाटो। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसीसी बेकन था। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ जो निबंधकार था इंग्लैंड का फ्रांसीसी बेकन था। हॉलैंड के इरासमस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन और ईसाई धर्म की कृतियों पर प्रहार किया है। तो द प्रेज ऑफ फॉली के लेखक कौन है, इरासमस। द प्रेज ऑफ फॉली के लेखक हैं इरासमस। द प्रेज ऑफ फॉली के लेखक इरासमस। द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो। एगो को और कौन था, सफर होगा तो सफर तो लियोनार्डो दा विंची या मोनालिसा। राफेल। द फॉल ऑफ मैन, द फॉल ऑफ मैन, द फॉल ऑफ मैन हो जा पेट्रोक हैगा, नहीं माइकल एंजेला। जजमेंट, लास्ट जजमेंट, फॉल ऑफ मैन ठीक है, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो का है द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन। उसका तो दूसरा सफर। चित्रकला का जनक किसको, जियाटो को। पुनर्जागरण काल में निबंधकार इंग्लैंड के फ्रांसीसी बेकन। द प्रेज ऑफ फॉली के
इरास्मस। इसमें किसका वर्णन है? द फ्रेज ऑफ फैली के पादरियों का नैतिक जीवन और ईसाइयों के। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। तो अपने यूटोपिया के लेखक है टॉमस मूर। ये लगता है कि एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। हाँ, यूटोपिया के लेखक कौन है? तो टॉमस मूर। यूटोपिया के लेखक कौन है? टॉमस मूर। यूटोपिया के लेखक है टॉमस मूर। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की अमर कृति है। तो रोमियो और जूलियट के लेखक कौन है? शेक्सपियर। रोमियो और जूलियट शेक्सपियर। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। तो आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक है रोजर बेकन। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस, सबको मालूम है। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर, या जिसको केपलर भी कहा जाता है, ने गणित की सहायता से यह बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमती है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन के मार्टिन लूथर, जो जर्मन के रहने वाला था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया है। तो बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में कौन किया है? मार्टिन लूथर। बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि धर्म सुधार आंदोलन के सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड से। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? इंग्लैंड में। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। तो धर्म आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसको कहा जाता है? जॉन विक्लिफ। धर्म सुधार आंदोलन के प्रातःकालीन तारा कहा जाता है जॉन विक्लिफ। इसके अनुयायी लुलार्डर्स कहलाते हैं। तो जॉन विक्लिफ के अनुयायी क्या कहलाते हैं? लुलार्डर्स। लुलार्ड्स। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका की खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिगो वेस्पुसी। इटली का नाम अमेरिका के नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। अमेरिगो वेस्पुसी इटली का ऐसा निवासी था। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन के निवासी मैगलन ने किया है। समुद्री मार्ग में से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन। फिर से एक बार देख लेते हैं। पुनर्जागरण का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? दांते। दांते कहाँ? फ्लोरेंस के। जन्म इसका हुआ था। डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते। डिवाइन कॉमेडी किस भाषा में लिखा गया? टस्कन। इसमें किसके बारे में वर्णन है डिवाइन कॉमेडी में? सही बोले हैं। पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? सही बोले हैं, पेट्रॉक। मानववाद का संस्थापक सही बोले हैं, पेट्रॉक था। मानववाद का संस्थापक पेट्रॉक। मानववाद के संस्थापक थे पेट्रॉक। अब पेट्रॉक कहाँ का निवासी था? इटली। इटालियन गद्य का जनक किसको माना जाता है? इटालियन गद्य आ जाएगा तो इसका नाम हो जाता है बोकेसियो। इटालियन गद्य के जनक बोकेसियो। इटालियो गद्य का जनक बोकेसियो। इटालियन गद्य का जनक था बोकेसियो। और डेकामेरॉन किसकी पुस्तक है? डेकामेरॉन के लेखक बोकेसियो। डेकामेरॉन के लेखक थे बोकेसियो। अब आपको बताना है कि प्रथम राजनीतिक चिंतक कौन थे? प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली। प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली। सही बोले। द प्रिंस के लेखक थे मैकियावेली। द प्रिंस के लेखक हैं मैकियावेली। आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक भी मैकियावेली। और आपको बताना है कि लास्ट सफर किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट जजमेंट एंजेलो। सही बोले, माइकल एंजेलो। द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो। द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो। मेडोना राफेल। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो। हाँ, चित्रकला का जनक कौन थे? जियाटो।
अब पुनर्जागरण काल में सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड के कौन थे? फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड के फ्रांसिस बेकन। द प्रेज ऑफ फॉली के लेखक यही है। क्या है इसका नाम? इरास्मस। द प्रेज ऑफ फॉली के लेखक इरास्मस। द प्रेज ऑफ फॉली के लेखक इरास्मस। द प्रेज ऑफ फॉली के लेखक इरास्मस। यूटोपिया के लेखक इथोपिया का हो जाएगा टॉमस मूर। टॉमस मूर। यूटोपिया के लेखक टॉमस मूर। यूटोपिया के लेखक थे टॉमस मूर। द प्रेज ऑफ फॉली जो था उसमें किसका वर्णन किया गया है? द प्रेज ऑफ फॉली पार्सियन पादरियों का अनैतिक चित्रण। सही बोले हैं। जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद कौन किया है? मार्टिन लूथर। जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद मार्टिन लूथर। रोमियो एंड जूलियट के लेखक रोमियो और शेक्सपियर। आप बताना है कि प्रयोगात्मक विज्ञान के जन्मदाता ये तो हो जाएगा रोजर बेकर। प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक रोजर बेकर। अब आपको मालूम है पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है कोपरनिकस ने खंडन कर दिया था। सूर्य के चारों ओर घूमने का समर्थन किया गैलीलियन ने। केपलर कहा था। केपलर खोज किया था वो कोपरनिकस का गुरुत्वाकर्षण किया था। इसका गैलीलियो जो सूर्य केंद्र नहीं है। गुरुत्वाकर्षण के नियम तो सबको मालूम है होगा। न्यूटन। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर। सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। मार्टिन लूथर और इंग्लैंड में होता। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर जो जर्मनी में रहने वाले थे। बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किए थे। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। अब प्रातःकालीन धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसको कहा जाता है? प्रातःकालीन चमकता है तो उसको कहते हैं जॉन विकलिफ। विकलिफ। धर्म सुधार आंदोलन के प्रातःकालीन तारा जॉन विकलिफ। धर्म सुधार आंदोलन के प्रातःकालीन तारा थे जॉन विकलिफ। और इनके अनुयायी को क्या कहा जाता है? इनका अनुयायी था लोलार्ड्स। लोलार्ड्स तो याद लॉर्ड से याद कर लेंगे। अमेरिका की खोज कोलंबस। अमेरिगो के नाम पर वेस्पुसी के नाम पर हुआ। अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर। अमेरिका का नाम अमेरिका पर है। प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन। समुद्री वही चित्रण के मैगलन।